नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी और कम समय के अंदर होने वाली करंट की क्लास। आज 14 नवंबर है, तो आज 14 नवंबर की करंट की अपन चर्चा करते हैं। पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती है, जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपको पीडीएफ तुरंत उपलब्ध हो जाती है। अपनी क्लास रोजाना सुबह 6 बजे होती है और सुबह सुबह आप अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क हो, इसलिए आपको दिल से सैल्यूट है भाई साहब। और मायूस मत हो ना कभी जिंदगी में, देखना साहब, कभी मायूस मत हो ना मेरे दोस्त। जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। मेरे बड़े भैया ने एक बात बोली थी कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो टेंशन किस चीज़ की, टेंशन लेनी नहीं कतई। क्यों? अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो टेंशन किस चीज़ की? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 34 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, लगेंगे ना ज़रूर। तो टेंशन किस चीज़ की कर रहे हो आप? ठीक है ना। अगर टेंशन कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं कर रहे, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो टेंशन मत करो। सही है, टेंशन करने से क्या होगा? मानता हूँ रूम पे खर्चा हो गया, मुसीबतें आती हैं, लेकिन मायूस मत हो ना, ठीक है ना। और एक बात ये भी है, खुशी आए तो 5 मिनट में आ जाए, आए नहीं 5 साल के अंदर सब्र करना पड़ेगा ना अपने को। मेहनत कर रहे हो तो फिर मेहनत पे विश्वास रखो, मिलेगी आपको। हाँ जी, तो इसलिए मोटिवेशन लेके आते हैं। तो चर्चा करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश की इकलौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग रिंग का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया उदयपुर। कहाँ? उदयपुर। हाँ जी, इसकी कुछ बातें हैं वो अपन देखते हैं। बातें ये हैं, देखना साहब, उदयपुर के चीरखा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्केटिंग रिंग का निर्माण हुआ है। कहाँ? उदयपुर के चीरखा में 6 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंग का उद्घाटन किया गया। इसमें 200 खिलाड़ी एक साथ स्केटिंग कर सकेंगे। चीरखा में इस रिंग का निर्माण 8 माह में अंतर्राष्ट्रीय अव्वल स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों और अहमदाबाद के आर्किटेक्ट की टीम ने मिलकर किया है। यह प्रदेश की इकलौती अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंग है। ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो ये योजना है यंग इंटर्नशिप योजना। हाँ जी, इसकी भी कुछ बातें वो भी अपन देख लेते हैं। देखना कि राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यंग इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की। इसी योजना के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 21 पदों पर वैकेंसी निकाली। शाबाश, कितने पदों पर निकाल दी? 21 पदों पर, ज्यादा निकाल दी भर्ती। ठीक है। इस भर्ती में मीडिया प्रोफेशनल्स से जुड़ी युवाओं को लिया जाएगा। इन यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सिलेक्टेड उम्मीदवारों का कार्यकाल 1 साल रहेगा। 6 महीने के बाद कैंडिडेट के काम का रिव्यू होगा। इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार को हर महीने 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। सैलरी तो ठीक है, लेकिन पद बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में किस जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष अभियान मरु उड़ान आरंभ किया गया? तो ये टीना डाबी जिला कलेक्टर है बाड़मेर की। हाँ जी, मेरे को कमेंट में बताना कि टीना डाबी के द्वारा बाड़मेर में कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं। ठीक है, नौ बाड़मेर, ये किससे संबंधित है, ये सारे के सारे आप कमेंट में बताना। हाँ जी, देखना साहब, अपना सवाल है कि कुछ मुख्य बातें अपन करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया। इस अभियान का नाम है मरु उड़ान रखा गया है। यानी अभियान का नाम कौन सा? मरु उड़ान, जो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, जो आज यानी 12 नवंबर से आरंभ होकर अगले 3 माह तक चलेगा। यानी ये अभियान 12 नवंबर से तो चालू हुआ और 3 महीने तक ये चलेगा। कलेक्टर टीना डाबी ने हाल ही में विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। इसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के कई कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग में मानिनी कौशिक ने क्रम से कौन कौन से पदक जीते? तो ये पदक जीते हैं स्वर्ण और रजत पदक। हाँ जी, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी अपन बातें देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। देखना सब, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 9 से 13 नवंबर 2024 तक हुआ। स्वर्ण पदक, ठीक है ना। देखना साहब, ये मानिनी कौशिक, ये जयपुर की एथलीट है। हाँ जी, तो देखना साहब, स्वर्ण पदक जयपुर की एथलीट
मानिनी कौशिक ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 632 के स्कोर के साथ नया FISU विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। तो ये मानिनी कौशिक ये किससे, राइफल से है। हाँ जी। इनकी टीम की सदस्य संजीता दास और दिशा ने भी इनकी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और पोलैंड को 1886.4 स्कोर से हराया किसका, पोलैंड को। स्कोर याद रखना। मानिनी कौशिक ने 50 मीटर और 3P राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। राइफल में भी इसकी कैटेगरी कौन सी, 3P है, याद रखना ये कैटेगरी। हाँ जी। आगे देखते हैं। अगला सवाल ये अपना ये है कि 12 से 20 नवंबर 2024 चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़। और ये चंद्रभागा पशु मेला है, तो ये चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला लगता है। हाँ जी। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना, कौन सा, पुष्कर के मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो देखना साहब, अजमेर जिले के पुष्कर में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये अपने मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत। कौन से, जल संसाधन मंत्री। मैंने बताया था सुरेश में ये रेस है ना, तो रेस क्या चलता है, जल चलता है। तो जल संसाधन मंत्री कौन होंगे, सुरेश सिंह रावत। मैंने बताया था कल ये, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखना साहब, कल मैंने आपको करंट के लिए एक क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब आपको कमेंट में देना था। देखना साहब, हाल ही में कौन सा द्वीप पर्यटन का नया केंद्र बना है। यह है जामुनिया द्वीप, बूंदी के अंदर, जो चंबल नदी के किनारे है। ठीक है ना। हाँ जी। आज का करंट का सवाल देखना और इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। हाँ जी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धूनी के क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। 5 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको उत्तर देना है। हाँ जी। कल स्टैटिक जीके के मैंने मिलान वाले यानी सम्मिलित करने वाले सवाल दिए थे। तो देखना सब 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सही है ये तो। हाँ जी। ये देखना सब मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है। एक है नीला शहर। नीला शहर किसको कहते हैं, अपन जोधपुर को बोलते हैं। नीला शहर किसको बोलते हैं, जोधपुर को। और 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को। और राजस्थान का जिब्राल्टर अपन बोलते हैं अजमेर को। किसको बोलते हैं, अजमेर को। लेकिन मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये अपन जैसलमेर को नहीं बोलते, ये बोलते हैं अपन किसको, ये बोलते हैं अपन जोधपुर को। यानी मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी अपन किसको बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जोधपुर को। और नीला शहर भी किसको बोलते हैं, जोधपुर को। तो याद रखना ये सारे के सारे सवाल, ठीक है ना। मिलान वाले ज्यादातर आते हैं एग्जाम के अंदर, तो याद रखना 100 द्वीपों का शहर अपन बांसवाड़ा को बोलते हैं, नीला शहर अपन जोधपुर को बोलते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर अपन अजमेर को बोलते हैं, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार अपन किसको बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसको बोलते हैं, जोधपुर को। ऐसे ही आज के लिए सवाल है स्टैटिक जीके की, जिसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। हाँ जी। सम्मिलित करने वाले प्रश्न, गुब्बड़ पट्टी अजमेर और नागौर के बीच 56 का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, और उपरमाल का पठार ये भीलवाड़ा और चित्तौड़। इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है, जवाब देना आपको, ठीक है। हाँ जी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दो ना, ठीक है ना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, पसंद आई तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।